वो जनवरी होगी जरदारी पे भारी। जरदारी साहब इस वक्त हालात के गिरदाब में फंसे हुए हैं, फड़फड़ा रहे हैं, बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। जरदारी साहब जो नेब को कभी थ्रेट कर रहे थे, कभी जो फिर उनकी ज़ुबान बोलते थे, कभी जो सख्त लहजा इस्तेमाल करते थे, कभी वो जो कहते थे कि चेयरमैन नेब मेरे सामने क्या बेचता है, वो जरदारी साहब अपने बेटे समेत, साहिबजादे समेत, अपनी बहन फरियाल तालपुर साहिबा समेत और अपने साबिक सिंध के वज़ीर दाखिला और लाहिक जो अभी वज़ीर दाखिला है, दोनों शाह जी जो है, उन समेत 172 लोग को ECL में डाला गया है और उनके बैरून मुल्क सफ़र पे पाबंदी है। और जाली अकाउंट केस में जरदारी साहब बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। जरदारी साहब अपने हुजम से, अपने जो उसके वो है उससे ज़्यादा बढ़ बोलने शुरू उन्होंने किए हैं। वो थ्रेट कर रहे हैं बराह रास्त मुल्क के अमन को, वो थ्रेट कर रहे हैं बराह रास्त पाकिस्तान के इदारों को, वो थ्रेट कर रहे हैं बराह रास्त पाकिस्तान की हुकूमत को और थ्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान के अमन को। और वो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं कि अगर जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ कुछ होता है, कुछ एक्शन होता है, तो वो सिंध कार्ड खेल सकते हैं, इस तरह का वो तासुर देते हैं। और उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किया है, तुमने सिर्फ बैंड बजाना है, बजाओ, हम तो हैं ही जरदार। तो वो बुखलाहट के शिकार हैं कि हम हैं ही जरदार, तुमने बैंड बजाना है तो बजाओ। तो ये इस तरह का तासुर दे रहे हैं कि ये जो है एहतसाब जो हो रहा है वो शफाफ नहीं हो रहा है, वो जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ हो रहा है, वो जरदारी फैमिली के ख़िलाफ़ हो रहा है। यहाँ देखने की बात यह कि जरदारी साहिब जिन अकाउंट्स में, जिन जाली अकाउंट्स में जरदारी साहब का नाम आया, जिस ओमनी ग्रुप में जरदारी साहब का नाम आया, और उन अकाउंट्स के हवाले से जिस तरह के होशरबा इंकशाफात हुए, जिस तरह की चीज़ें सामने आई कि उन जाली अकाउंट से किस तरह जरदारी साहब के ख़र्चे चलते थे, उन जाली अकाउंट से किस तरह जरदारी साहब ने 110 बैरून ममालिक सफ़र किए, और उन जाली अकाउंट से किस तरह जरदारी साहब की प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई, किस तरह जरदारी साहिब के जो है जो साहिबजादे थे, बिलावल हाउस के घर के जो है खर्चे चलते रहे, उनके कुत्ते के खर्चे चलते रहे, उनके बकरे के सदक़े जो बकरे सदक़े किए थे उनके खर्चे चलते रहे, जरदारी साहब के कपड़ों की इस्त्री के खर्चे, ये सारे जाली अकाउंट से चलते रहे। और ऐसे जाली अकाउंट्स जिनमें बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम पे थे जिनकी अपनी ज़िंदगी के अकाउंट्स बंद हो चुके हैं, जिनकी अपनी ज़िंदगी की शमع गुल हो चुकी है, जिनकी अपनी ज़िंदगी का बाप बंद हो चुका है, जो इस दुनिया से बहुत पहले रहलत कर चुके हैं, जो इंतकाल कर चुके हैं, ऐसे लोगों के नाम पर भी अकाउंट्स खोल के जरदारी साहब उन अकाउंट्स के ज़रिए ट्रांजैक्शन और इस तरह के काम करते थे। तो जरदारी ग्रुप और दूसरा जो ओमनी ग्रुप है उनके ताल्लुकात, कहा यह जा रहा है कि जरदारी साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह के डॉक्यूमेंटेड वो है सबूत है, जिस तरह के एविडेंस हैं, इस तरह नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ नहीं थे। जरदारी के हवाले से ये कहा जाता है ये हुकूमत कह रही है, ये अपोजिशन नहीं बल्कि हुकूमत कह रही है। और इसी तरह आम लोग ये कह रहे हैं कि जरदारी जो है, जो कहता था कभी एक जरदारी सब पे भारी, तो करप्शन के मामले में भी एक जरदारी सब पे भारी निकला है। जरदारी के जो जिस तरह के चीज़ें सामने आ रही है, एक तो पाकिस्तानी कौम का सर शर्म से झुक रहा है, और इसी तरह पाकिस्तानी कौम के लिए आलमिया है कि किस तरह के लोगों को हमने अपने ऊपर मुसल्लत किया, किस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत रहे, किस तरह हमारे मुल्क के कौमी ख़जाने को लूटा गया। और इस मौके पे अपोजिशन का जो बुनियादी किरदार था वो हुकूमत को दुरुस्त राह पे गामज़न करना था, हुकूमत के सही अपोजिशन का किरदार अदा करना था, हुकूमत जहाँ गलतियाँ करें उनकी गलतियों को सुधारना था। लेकिन हालत ये है कि मुल्क में अपोजिशन की जितनी बड़ी बड़ी जमातें, बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, वो सब करप्शन से आलूदा हैं, वो अपनी अंदर की फ़िक्र में पड़ी हुई हैं। अपोजिशन की बड़ी जमात है मुस्लिम लीग नून, उनके अपने मसाइल हैं, वो इस बात पे सोच रही है किस तरह मियां नवाज शरीफ को दोबारा 7 साल कैद से निकाला जाए, उनके जुर्माने कम किए जाए। इसी तरह दूसरी जो जमात है जरदारी की, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस हमेशा इसी पे हो रही है, उस पर यही बातें हो रही हैं कि किस तरह करप्शन से जो इल्ज़ामात है इससे बरी किया जाए। तो अपोजिशन के पास इस वक्त अवाम में जाने का न तो कोई इखलाकी जवाज़ है, न तो अपोजिशन के पास इस वक्त अवाम में जाने का कोई एजेंडा है। क्या कहने के लिए जाएगी अवाम में? अगर अवाम में जाती है तो ये कहेगी कि हमारा एहतसाब हो रहा है, अवाम में जाएगी तो ये कहेगी कि हम हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जो अवाम 40 साल तक इनके जुल्म, इनके जबर, इनकी नाइंसाफ़ियाँ, इनकी बदइनवानियाँ, इनके डाके, इनकी चोरियाँ, इनकी करप्शन के शिकार रहे, जो अवाम जिनके घर के चूल्हे नहीं जलते रहे, जो अवाम जिनके सामने चीज़ें खुल के सामने आ रही है कि किस तरह इन लोगों ने मिल के मुल्क को लूटा है, किस तरह इन्होंने यहाँ से जायदादें उठा के
यहाँ से पैसा गरीबों का छीन के, यहाँ से मुल्क का असासे छीन के बाहर मुल्क, बैरून मुल्क, न्यूयॉर्क में, दूसरे ममालिक के अंदर, दूसरे शहरों के अंदर किस तरह इन्होंने जायदादें बनाई, किस तरह प्रॉपर्टीज़ बनाए, किस तरह अपनी तिजारत को खड़ा किया, किस तरह इस गरीब मुल्क के बच्चे बच्चे को कर्ज में मकरूज़ किया, किस तरह इसके आम शहरी को मुतासिर किया, किस तरह हमारे मुल्क को कर्जों के बोझ तले दबाया। तो अपोजिशन के पास इस वक्त कोई अखलाकी जवाज़ नहीं अवाम में जाने का। अपोजिशन के पास इस वक्त कोई चीखने चिल्लाना, इनकी चीखें, इनका चिल्लाना सिर्फ इसलिए है कि इनको एहतसाब से बचाया जाए। ये इस वक्त हर तरह के एग्रीमेंट करने के लिए हुकूमत के साथ तैयार हैं कि ये इनकी सजाएं ना हो जाए। हुकूमत वक्त की भी बुनियादी जिम्मेदारी है कि अगर वो एहतसाब के अमल में सच्चे हैं, अगर वो एहतसाब के अमल में शफाफ एहतसाब चाहते हैं, तो हुकूमत को 2-3 इकदाम करने पड़ेंगे। एक, सबसे पहले इनकी चीखें, इनका चिल्लाना, इनका रोना धोना, इसको इग्नोर करे। हुकूमत किसी प्रेशर में ना आए, हुकूमत इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करें, इसको नज़रअंदाज करें और इनको इंसाफ के कटहरे में खड़े करें। और इन्होंने जो जायदाद लूटी है इस मुल्क की, इन्होंने जो ख़जाने को कौमी लूटा है, नुकसान पहुँचाया है कौमी ख़जाने को, जिस तरह की करप्शन की, जितनी करप्शन की है, वो सारा मुल्क का पैसा है, इस मुल्क के बच्चों का पैसा है, इस मुल्क के मुस्तकबल का पैसा है, उसको अपने इस मुल्क में वापस लाया जाए। इनकी जो जायदादें सिर्फ ज़ब्त करना काफ़ी नहीं है। ओमनी ग्रुप, जरदारी ग्रुप, शरीफ फैमिली की ये जायदादें ज़ब्त करना काफ़ी नहीं है। ये पाकिस्तानी कौम का पैसा है, पाकिस्तानी आम आदमी का पैसा है। जब भी किसी मुल्क में 2 क्लासें हों और एक क्लास बहुत अमीर हो, दूसरी क्लास गरीब हो, तो उस वक्त याद रखो जो अमीर क्लास होती है वो गरीब क्लास के चोरियां करके, उनकी करप्शन करके, उनके पेट काट के वो अमीर हो चुके होते हैं। तो जब भी दुनिया में इस तरह के, हमारे मुल्क में जिस तरह के है कि गरीब आदमी को जो है बैंक से कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं होता है, उसकी कोई सिफारिश करने के लिए तैयार नहीं होती, और सिंध हुकूमत जो है वो 22 अरब के जो है कर्जे दे रही ओमनी ग्रुप को, जरदारी ग्रुप को। तो इस वक्त एहतसाब का अमल साफ और शफाफ होना चाहिए। और जो भी हुकूमत में अगर कोई ऐसा करप्ट फ़र्द हुकूमत में शामिल हो, या वो अपोजिशन में हो, या किसी और इदारे में हो, सब के ख़िलाफ़ एहतसाब, यकसा एहतसाब होना चाहिए। और इसी से मुल्क आगे जाएगा। बढ़ते हैं अगली